ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, ऊंची मत एक बाप की है, उसी पर सदा चलते रहो। सबसे ऊंचे ते ऊंची मत एक बाप की है और सदा उसी पर ही चलना है। मातेले बन बाप से पूरा पूरा वर्षा लो। दो तरह के बच्चे होते हैं, एक सौतेले, फिर एक मातेले। क्या बनना है? मातेले बनना है। मातेले बनेंगे तो पूरा वर्षा मिलेगा, सौतेले बनेंगे फिर पूरा वर्षा नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मातेले बनकर बाबा से पूरा पूरा वर्षा लो। आज का प्रश्न है, सौतेले बच्चों को किस बात का निश्चय ना होने के कारण बाप के पूरे मददगार नहीं बन सकते? सौतेले बनते क्यों हैं? कौन सी बात पर निश्चय ना होने के कारण बाबा ने कहा बाबा के पूरे मददगार फिर बन नहीं सकते? किसी बात में निश्चय की कमी है तभी तो सौतेले बने। और बाबा कहते फिर कौन सी वो बात है जिसके कारण बाबा के मददगार नहीं बन सकते? कौन सी? भगवान का निश्चय नहीं है, कभी किसी को भगवान मान ले, कभी किसी को भगवान तो एक है, तो इसलिए निश्चय नहीं रहता, नहीं मानते हैं तो बाबा के बच्चे, पर बाबा के बच्चों में भी बाबा ने कहा सौतेले और मातेले हैं। तो बाबा के बच्चे बने हैं तो इस बात पर तो निश्चय है कि भगवान पढ़ा रहे हैं, भगवान के बच्चे हैं हम, भगवान से वर्षा लेना है। बच्चे माना ही बच्चे, तो बच्चे तो हैं, तो मतलब भगवान पर निश्चय हुआ तभी तो बच्चे बने। उन बच्चों में सौतेले और मातेले हैं, बच्चों में सौतेले और मातेले हैं, उनमें किसी बात पर संशय आ जाता है। इस बात पर तो निश्चय है तभी तो बच्चे बन गए कि भगवान बाप पढ़ा रहे हैं, भगवान आए हुए हैं, वो हमें पढ़ाने आए हैं। बाबा ने कहा सौतेले बच्चों को ये निश्चय ही नहीं होता कि अभी पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। जो सौतेले होंगे बाबा कहते हैं उन्हें ये निश्चय होगा ही नहीं कि अभी हम पवित्र बनेंगे और पवित्र बनने से पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, कि पवित्र बनने से पवित्र दुनिया का मालिक बना जा सकता है। उनको इस बात पर निश्चय नहीं होगा। बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन हो नहीं सकती। अब बाबा समझा रहे हैं बिना पवित्र बने पवित्र दुनिया स्थापन नहीं हो सकती। यह निश्चय हो तो पूरे पूरे मददगार बने। जब ये निश्चय हो जाएगा तो बाबा कहते तब पूरा मददगार बन सकते हैं। मातेले बच्चे बाप को पूरा पहचान लायक बनने का पुरुषार्थ करते हैं। मातेले बच्चे जो होंगे वो बाबा को पूरी रीति से, अच्छी रीति से पहचान कर लायक बनने का पुरुषार्थ करेंगे। बाप की श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनेंगे। आज का गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। यह बच्चों का कहना है कि हम पाठशाला में आए हुए हैं। इनमें कॉमन सत्संग नहीं कहेंगे,
सत्य के साथ संग तुम्हारा ही है। सत्य कहा जाता है एक परमपिता परमात्मा को। अब तुम बच्चे उस सत्य अर्थात बेहद बाप के संग में बैठे हो। बाप हैं वास्तव में दो, एक हद का बाप, एक बेहद का बाप। एक है सभी आत्माओं का निराकारी बाप और दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम बच्चों को अब दोनों बाप मिले हैं। बेहद का बाप जिसको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, वह एक ही है जो सब भक्तों का भगवान है। भगत तो अथह हैं, भगवान है एक। वह है निराकार बेहद का बाप। दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा बेहद का बाप और तीसरा है लौकिक बाप। तो 3 बाप हो गए। कौन कौन से? एक पारलौकिक निराकार जो आत्माओं का बाप है और दूसरा प्रजापिता ब्रह्मा साकारी बाप, तीसरा लौकिक बाप जो जिससे ये शरीर मिला, इस शरीर का पिता। शरीर तो विकार से जन्म लेने वाला है, इसलिए उनको कुख वंशावली कहा जाता है। इस कलयुगी दुनिया को पाप आत्माओं की दुनिया कहा जाता है। दूसरी है पुण्य आत्माओं की दुनिया, वाइसलेस वर्ल्ड। नई दुनिया एक ही है, दो नहीं है। घर एक ही होता है, दो नहीं होते। शुरू में उसको नया घर कहा जाता है और वही फिर पुराना हो जाता है। भारत नया था तो उसको सतयुग कहा जाता था। अब पुराना है तो उनको कलयुग कहा जाता है। इनको दुख देने वाली विकारी दुनिया कहा जाता है। ये दुनिया अब दुख देने वाली है, इसलिए ये विकारी दुनिया है। बाबा समझा रहे हैं यही भारत जब नया था तो वाइसलेस था, नया भारत था। ये नहीं थी कि दुनिया दो हैं, एक नई है और एक पुरानी है। यही दुनिया नई थी और अब पुरानी हुई है। वाइसलेस था, अब यही विशिष्ट बना है। यही निर्विकारी दुनिया थी और यही अब विकारी बनी है। यही दुनिया नई थी, यही पुरानी हुई है। दुनिया कोई दो नहीं है कि जब हम सुखी हैं तो नई दुनिया में रहते हैं, दुखी हैं तो पुरानी दुनिया में रह रहे हैं। भारत नया था तो सतयुग कहा जाता था, अब पुराना है तो उनको कलयुग कहा जाता है। जब विश्व नई थी तो भारत भी नया था, अब सृष्टि पुरानी है तो भारत भी पुराना हो गया है। नए भारत में देवी देवताओं का राज्य है और पुराने भारत में प्रजा का प्रजा पर राज्य है। वहाँ एक ही लक्ष्मी नारायण का राज्य है और कोई धर्म नहीं था और कोई खंड नहीं था। 5000 वर्ष की बात है, 5000 वर्ष हो गए हैं इस बात को। कौन सी? ये भारत जब स्वर्ग था, जब एक धर्म था, एक श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था और कोई खंड नहीं था। फिर 2 कला कम हुई तो त्रेता में श्री राम और श्री सीता का राज्य हुआ। पहले देवता फिर क्षत्रिय धर्म आ गया। सतयुग और त्रेता दोनों को मिलाकर सुख धाम कहा जाता है। जब दुख धाम द्वापर से शुरू होता है तब भक्ति मार्ग शुरू होता है। भारत जो सदगति में था सो अब दुर्गति में आ गया। पहले 16 कला सदगति, फिर 14 कला सदगति, फिर जब द्वापर से वाम मार्ग शुरू हुआ तो भारतवासी दुखी होना शुरू हुए। दुखी बनाया रावण ने। अब सब रावण मत पर चल रहे हैं। ईश्वर को कोई जानते नहीं।
ऊंचे ते ऊंची मत उनकी गाई हुई है। अब तुम आए हो नई दुनिया के लिए तकदीर जगाने। मनुष्य तो सब पुरानी दुनिया के लिए मेहनत करते हैं। तुम जानते हो अभी इस पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ही महाभारी महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है। परंतु विनाश होने से पहले नई सृष्टि भी तो चाहिए ना। बाबा समझा रहे हैं कि तुम जानते हो अभी महाभारत की लड़ाई सामने खड़ी है, परंतु जब तक नई दुनिया नहीं बन जाती तब तक विनाश भी नहीं होगा। पहले नई दुनिया बनाएंगे तभी तो विनाश करेंगे ना। नया घर तो बनाया नहीं तो पुराने को तोड़ देंगे तो रहेंगे कहाँ। तो इसलिए बाबा कहते जब तक नई सृष्टि स्थापन नहीं होगी तब तक विनाश भी नहीं होगा। विनाश के पहले नई सृष्टि चाहिए। तो अब बाबा नई सृष्टि रच रहे हैं। तुम सब हो ईश्वर की संतान। पहले आसुरी संतान थे, अभी सदा पावन की संतान बने हो। सुख धाम का वर्षा पाने अर्थात देवता पद पाने के लिए तुम बेहद के बाप से तकदीर बनाने आए हो। बाप तुम बच्चों को बेहद का सुख देने फिर से आया है। भारतवासी बिल्कुल कोड़ी तुल्य बन पड़े हैं। अब राजा कोई नहीं है, प्रजा पर राज्य है। देवी देवता जो पवित्र थे अब पतित बन पड़े हैं। गाते हैं पतित पावन आओ। रावण को जलाते हैं परंतु रावण जलता ही नहीं। सतयुग में थोड़े ही रावण को जलाएंगे। सतयुग में वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी देवी देवताओं का राज्य था। इस समय सब नरकवासी बन पड़े हैं। अब इस पार से उस पार जाना है। खिवैया एक ही है। वह आकर विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाते हैं। यहाँ के शाहूकार लोग समझते हैं हम तो स्वर्ग में हैं। जो गरीब हैं वह नरक में हैं। उनको मालूम नहीं स्वर्ग किसको कहा जाता है। तुम जानते हो सतयुग में था पारसनाथ और पारसनाथनियों का राज्य। बेहद के बाप को तुम पहचान कर बाप कहते हो तो जरूर वर्षा भी तो मिलना चाहिए ना। हमने बेहद के बाप को पहचाना है और पहचान कर हमने उनको बाबा कहा है। तो बाबा कहा माना बाप कहा, बाप बनाया तो जरूर उनसे वर्षा भी मिलना चाहिए। तुमको अब ये याद रखना है कि हम शांति धाम के रहवासी हैं। हम परम धाम से यहाँ आए हैं पार्ट बजाने। 84 जन्म कैसे लेते हो यह बाप बैठ पूरा हिसाब समझाते हैं। बाबा कहते बच्चे अब कलयुग का अंत है। यहाँ तुम बाप से सहज राजयोग सीख रहे हो। तुम कहते हो बाबा हम सूर्यवंशी घराने में ज़रूर आएंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है। यह पाठशाला है भगवान की। भगवान उवाच बच्चे मैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने आया हूँ। तुम राजाओं का राजा बनो। मातेले बन बाबा से पूरा वर्षा लेना है। श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनेंगे। बाप है ऊंचे ते ऊंचा। निराकार भगवान ना साकारी है ना आकारी है, वो निराकारी है। आकारी हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर देवताएं। उनको भगवान नहीं कहा जाता।
भगवान एक है सो भी निराकार, भगत हैं अनेक। भक्ति मार्ग वाले भगत कितने धक्के खा रहे हैं, कोई कहाँ तो कोई कहाँ धक्के खाते हैं। तुम सब ड्रामा के एक्टर्स हो, तो ड्रामा के क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर का भी तो पता होना चाहिए ना। बाबा समझा रहे हैं कि तुम सब इस ड्रामा के एक्टर हो, तो एक्टर जो ड्रामा में पार्ट बजा रहे हैं उन्हें इस ड्रामा के क्रिएटर का, डायरेक्टर का और मुख्य एक्टर का भी पता होना चाहिए, परंतु कुछ भी नहीं जानते। सतयुग में सूर्यवंशी देवता थे, उन्हों की ही महिमा गाते हैं तो दोनों मनुष्य, फिर उन्हों की महिमा क्यों गाते हैं? क्योंकि उन्हों को ईश्वर ने ऐसा बनाया है। तुमको भी बाप मनुष्य से देवता बना रहे हैं। तुम देवता से क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बनते हो। अब तुम शूद्र से आकर ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया में रहने वाले देवता हैं और इस पुरानी दुनिया में रहने वाले मनुष्य शूद्र हैं, तमो प्रधान, पतित बन जाते हैं। बाबा आकर फिर उनको लायक बनाते हैं, कौड़ी से हीरे तुल्य बनाते हैं। तुम्हारे में भी कोई तो अच्छी रीति ये सब बातें जानते हैं, बाप को भी अच्छी रीति पहचानते हैं, और कोई कम जानते हैं। कोई पूरा अच्छी तरह से बाबा को जानते हैं, कोई कम जानते हैं। तो बाबा ने कहा सेमी जानते हैं। तो जो पूरा जानते हैं वो मातेले हैं, जो कम जानते हैं वो सौतेले हैं। निश्चय नहीं करते कि बाबा हम जरूर पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे, मददगार भी नहीं बनते। जब इस बात पर निश्चय नहीं होता तो बाबा कहते फिर मददगार भी नहीं बनते। पहले तो मात पिता का बनना पड़े। बाबा हम आपके थे, फिर आधा कल्प बाप को भूल माया के वश हो गए, अब फिर बाप आपके बने हैं। इस पतित दुनिया में पतितों का ही मान है। स्वर्ग में ऐसी कोई बात नहीं होती। बाबा ने समझाया है, स्वर्ग में शरीर छोड़ने से पहले साक्षात्कार होता है। अभी हम यह शरीर छोड़कर जाकर बालक बनेंगे। शरीर की आयु पूरी हुई। अब बाबा कहते निश्चय हो गया है इस बात पर कि हमारे इस शरीर की आयु पूरी हुई। अब हम ये शरीर छोड़ जाकर फिर से बालक बच्चा बनेंगे। ये शरीर छोड़ेंगे, दूसरा लेंगे तो बड़ा शरीर तो नहीं मिलेगा ना, बच्चे का शरीर ही मिलेगा। फिर वहाँ अकाले मृत्यु भी नहीं होगी। कहाँ? सतयुग की बाबा बात कर रहे हैं कि अभी कलयुग में शरीर छोड़ेंगे तो जाकर सतयुग में शरीर लेंगे और वहाँ फिर अकाले मृत्यु नहीं होगी। पुराना शरीर छोड़ नया ले लेते हैं। सर्प का भी मिसाल है ना, जैसे सर्प कैंचुली छोड़ देता है, ऐसे बाबा कहते वहाँ भी आसानी से तुम एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हो। भ्रिमरी का भी मिसाल है। क्या मिसाल है? भ्रिमरी में भी अकल है। आज के मनुष्यों में तो इतनी भी अकल नहीं रही। वो भी विष्ठा के कीड़ों को भूं भूं करके आप समान बना देती है। तुम सच्ची सच्ची भ्रिमरियां हो। वैरायटी कीड़ों को भूं भूं करके मनुष्य से देवता बनाती हो। तुमको बाबा सदा सुखी बनाने आए हैं, सहज राजयोग सिखाने आए हैं। बाबा ने राजयोग कब सिखाया था?
ये कोई भी नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम मेरी मत पर चलकर श्रेष्ठ बनो। इस समय सबकी आसुरी मत है। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारत को बिल्कुल कोड़ी मिसल बना दिया है। देखो कितना कर्ज लेते रहते हैं। भगवान कौन हैं, कहाँ रहते हैं, मनुष्य कुछ भी नहीं जानते। वह तो निराकार है, फिर यहाँ कैसे ढूंढते हो? भगवान कहते हैं, तुम कहते हो हम शिवानंद के फॉलोअर्स हैं, फिर उनको फॉलो कहाँ करते हो? आजकल उन्हों का देखो कितना मान है, परंतु श्रीमत तो एक परमपिता परमात्मा की ही गाई हुई है। फिर चाहे किसी के भी फॉलोअर्स बन जाओ, चाहे शिवानंद के, चाहे शंकरानंद के, पर बाबा कहते फॉलोअर्स तो कहलाते हैं, लेकिन उनकी भी तो नहीं मानते ना। वो जो कह रहे हैं उनकी भी नहीं मानते, उनकी मत पर नहीं चलते। पर फिर बाबा ने कहा वास्तव में श्रीमत तो एक बाप की ही है, वही सर्वश्रेष्ठ मत है, उन्हीं की मत गाई हुई है। अब तुम आए हो ईश्वर की मत पर चलकर ईश्वर से वर्षा लेने के लिए। बाबा कहते आज तक जो तुमने धक्के खाए हैं वह मैं ही जानता हूँ। भगवान को पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए बाबा कहते तुमने जितने धक्के खाए हैं वो बाबा ही जानते हैं, हम भी नहीं जानते। कौन कितने जन्मों से धक्के खा रहे हैं, कितने जन्मों से ढूंढ रहे हैं, हमने क्या क्या किया, कुछ भी तो नहीं जानते। इस जन्म के ही तो पता है ना, बाकी तो किसी जन्म के पता नहीं। तो बाबा कहते तुमने कितने धक्के खाते हैं वह मैं ही जानता हूं। आज तक भी देखो मनुष्य धक्के खाते आए हैं, लेकिन मुझे जानते ही नहीं हैं। आज भी मनुष्य धक्के खा रहे हैं पर जानते नहीं हैं। उनको पता ही नहीं कि भगवान बाप आया हुआ है और हमें पढ़ाकर विश्व के मालिक का वर्षा दे रहा है। बाबा ने कितनी बड़ी बात कही, क्या कि वो आप भी धक्के खा रहे हैं, वो जानते ही नहीं हैं कि भगवान आए हुए हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं और पढ़ाकर हमें स्वर्ग का, विश्व के मालिक पने का वर्षा दे रहे हैं। तुम बीके तो जानते हो ना, तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो जान गए हो ना। क्या जान गए हो? भगवान आकर हम बच्चों को विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं। तो तुम तो धक्के खाने से छूट गए हो ना। तो बाबा पूछ रहे हैं तो अब तो तुम धक्के खाने से छूट गए ना। भगवानोवाच, तुम्हें देवता बनाने आया हूं। भगवान आकर बच्चों को विश्व के मालिक पने का वर्षा देते हैं, तो अच्छी रीति इस बात पर निश्चय हो जाना चाहिए। तुम पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बनते हो। बाप है विश्व का रचयिता। अब तुमको धक्का नहीं खाना। धक्के खाने वालों को भगवान नहीं मिलता। तुम तो बाप से सुख का वर्षा लेने आए हो, बाकी सबको शांति धाम का वर्षा तो मिल ही जाएगा। सबने अपने घर शांति धाम तो जाना ही है। तो बाबा कहते तुम तो बाबा के पास आए हो सुख धाम का वर्षा लेने के लिए, तो बाकी सबको शांति धाम का वर्षा तो मिल ही जाएगा। अब दुख का खाता खलास कर सुख का खाता जमा करो। बाकी सब आत्माएं सजाएं खाकर अपने अपने सेक्शन में चली जाएंगी। कौन से सेक्शन में?
अपने अपने धर्मों के सेक्शन में, जो जो जिस जिस धर्म की आत्मा है वो सब धर्मों के सेक्शन हैं। कहाँ पर? परम धाम में, शांति धाम में सब धर्मों के सेक्शन बने हुए हैं। तो बाबा कहते तुम बाबा से सुख का वर्षा लेने आए हो, तुम्हें सुख का वर्षा मिलेगा, और बाकी सब आत्माएं शांति धाम में रहेंगी, और वो भी सजा खाकर अपने अपने सेक्शन में रहेंगी। बच्चों ने गीत सुना ना, कौन सा गीत था? तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया के लिए अब हम यहाँ नई तकदीर बनाने आए हैं। वही तकदीर कौन सी? वही तकदीर जो कल्प पहले बनाई थी, 5000 वर्ष पहले जो तकदीर बनाई थी, वही तकदीर अब हम फिर से बनाने आए हैं, जो फिर 21 जन्म पूरी चलती है, फिर पुरानी नहीं होती। 21 जन्म बाबा कहते हैं ऐसी तकदीर हम अभी बनाने आए हैं जो 21 जन्मों तक चलेगी। 21 जन्म पूरा होने से फिर पुरानी बनती है। अब पुरुषार्थ करना है, चाहे सूर्यवंशी राज्य लो, चाहे साहूकार प्रजा बनो, चाहे गरीब प्रजा बनो, मर्जी तुम्हारी। बाबा ने कह दिया मैं तो पुरुषार्थ कराने आया हूँ, सारी बातें बता दी। तकदीर बना लो, भगवान की श्रीमत पर, बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ तकदीर बनेगी, मातेले बनेंगे। तो अब फिर बाबा ने लास्ट में कह दिया पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करके अब चाहे सूर्यवंशी राजा बन जाओ, चाहे साहूकार प्रजा बन जाओ, चाहे फिर गरीब प्रजा बन जाओ। प्रजा भी बहुत साहूकार होती है, जो कई राजा लोग भी उनसे कर्जा लेते हैं। अभी भी प्रजा साहूकार है। सतयुग में ऐसे नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं। बाबा कहते सतयुग में ये नियम नहीं है कि राजा से ज़्यादा प्रजा के पास धन हो, प्रजा ज़्यादा साहूकार हो। लेकिन द्वापर युग के राजाओं में ये बात होगी कि होगा तो वो राजा, लेकिन प्रजा के पास, उनके पास उससे ज़्यादा धन होगा। फिर कहीं कहीं राजा को प्रजा से कर्ज भी लेना पड़ता है। तो प्रजा भी वहाँ बहुत साहूकार होती है, जो कई राजे लोग उन्हों से कर्जा लेते हैं। अभी भी प्रजा साहूकार है। सतयुग में ऐसा नहीं होता। जो पिछाड़ी में राजा रानी बनते हैं उनसे प्रजा में बहुत साहूकार होते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं। अब जो चाहो सो बनो, मर्जी तुम्हारी। अब बाबा ने तो सारी बातें बता दी कि ये पद हैं, अब जो बनना है सो बनो, मर्जी तुम्हारी। अभी सब दुखी हैं। बाबा आए हैं तुमको स्वर्ग में सदा सुखी अथवा स्वर्गवासी बनाने। इस समय नरक के वासी हैं, फिर भी जन्म नरक में ही लेंगे। तुम स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाबा के शरीर का कोई नाम नहीं है। मनुष्यों के 84 जन्मों में 84 शरीर तो 84 नाम मिलते हैं। भिन्न नाम, रूप, देश, काल में जन्म लेते हैं। शिव बाबा के पास तो ना आकारी ना साकारी शरीर है। कहते हैं मैं लोन लेता हूँ, आता तब हूँ जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था होती है। यह ड्रामा सेकंड बाय सेकंड शूट होता जाता है। हम तुम कल्प पहले मिले थे, अब मिले हैं, फिर मिलेंगे। क्या कहा बाबा ने? कल्प पहले भी मिले थे, अब मिले हैं और फिर भी मिलेंगे। जो सेकंड बीता सो ड्रामा। बाप भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है। बाबा कहते तुम बच्चों को आकर हीरे जैसा बनाता हूँ। मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट, मोस्ट बिलवर्ड फादर, टीचर और सतगुरु भी बनता हूँ। मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं है।
मैं तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट बिलवड बाप टीचर सतगुरु हूँ। मेरा कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। सबका बाप मैं स्वयं हूँ, नॉलेजफुल हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं है, इसलिए सर्व का सदगति दाता एक मैं ही हूँ। ये बातें अच्छी रीति समझ फिर औरों को भी समझानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, भ्रिमरी की तरह भूं भूं कर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। क्या करना है? कितनी कर रहे हैं फिर? क्या अजमेर भाई जी? एक को भी नहीं। बाबा कहते भ्रिमरी जितनी अकल भी नहीं है। भ्रिमरी की तरह भूं भूं कर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना और बनाना है। ऊंची तकदीर बनाने के लिए पावन जरूर बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए क्या करना है? बाप समान खिवैया बनना है। सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले चलने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। क्या कहा बाबा ने आज धारणा के लिए सार? भ्रिमरी की तरह भूं भूं कर मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। बाप की श्रीमत पर सदा सुखी बनना है और बनाना है। ऊंची तकदीर बनाने के लिए क्या करना है? पावन जरूर बनना है और सबको विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए बाप समान खिवैया बनना है। आज का वरदान है, आज बाबा वरदान दे रहे हैं, ट्रस्टी पन की स्मृति से, ट्रस्टी पन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। ट्रस्टी पन की स्मृति से हर परिस्थिति में एक रस स्थिति का अनुभव करने वाले न्यारे प्यारे भव। न्यारा और प्यारा बनना है तो उसके लिए क्या करना है? ट्रस्टी बनना है। जब ट्रस्टी बनेंगे तो कैसी भी परिस्थिति होगी हमारी स्थिति एक जैसी रहेगी। ये नहीं कि आज समस्या आई तो हम विचलित हो गए, डामाडोल हो गए। कल अच्छी परिस्थिति है तो हम खुश हैं। बाबा कहते हर परिस्थिति में एक जैसी अवस्था तब रहेगी जब ट्रस्टी बन करके रहेंगे।
जब स्वयं को ट्रस्टी समझकर रहेंगे तो हर परिस्थिति में स्थिति एक रस रहेगी, क्योंकि ट्रस्टी अर्थात न्यारे और प्यारे। गृहस्थी हैं तो अनेक रस हैं। गृहस्थी माना अनेक रस लेने वाले और ट्रस्टी माना एक रस रहने वाले। गृहस्थियों के पास तो अनेक रस है ना, अभी ये अभी ये अभी ये, तो बाबा कहते हैं गृहस्थी नहीं बनो, बस यही रस है। दो पैलेस थे, मैं एक पकड़ गया, मतलब इंपीरियल में सबसे बढ़िया बन गया। वहाँ जाने को नहीं मना कर रहे बाबा। मेरे को नहीं वहाँ जाना फिर तो रस्ते देंगे ना, वहाँ जाने नहीं मेरा का मतलब नहीं। अब बन गया बच्चे में दिए रसगुल्ले नहीं खाने, फिर खाने में रसगुल्ले भी खाए जावे वहाँ से ज़्यादा। तो बाबा अब यही समझा रहे हैं कि गृहस्थी हैं तो अनेक रस हैं और ट्रस्टी हैं तो एक रस है। हर परिस्थिति में स्थिति एक रस तब रहेगी जब ट्रस्टी बनेंगे, न्यारे प्यारे होंगे। अभी मेरा मेरा बहुत हो जाता है, कभी मेरा घर, मेरा परिवार। गृहस्थीपन अर्थात अनेक रसों में भटकना। गृहस्थीपन माना अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टीपन अर्थात एक रस में टिक जाना। ट्रस्टी माना एक ही रस, बस बाबा मेरा, दूसरा ना कोई। तो बाबा कहते और गृहस्थी माना अनेक रसों में भटकना। ट्रस्टी सदा हल्का और सदा चढ़ती कला में जाएगा, और गृहस्थी, बाबा दोनों में अंतर बता रहे हैं। गृहस्थी ट्रस्टी सदा अर्थात एक रस, ट्रस्टी सदा हल्का एक रस चढ़ती कला में जाएगा। उसमें मेरेपन की ममता नहीं होगी, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकेगी। और गृहस्थी सदा दुख की लहरों में लहराते रहेंगे। बाबा ने कितना सारा अंतर स्पष्ट किया गृहस्थी और ट्रस्टी में। अब जो बनना है सो बने, कि गृहस्थी माना दुख की लहरों में लहराने वाला, ट्रस्टी माना दुख की लहरों से मुक्त है। गृहस्थी अनेक रसों में है और ट्रस्टी एक रस में है। गृहस्थी मेरे मेरे में उलझा हुआ है और ट्रस्टी मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। तो अब क्या करेंगे? ट्रस्टी बन एक रस स्थिति का अनुभव करेंगे। स्लोगन है, संतुष्टता और सरलता का संतुलन रखना ही श्रेष्ठ आत्मा की निशानी है। संतुष्टता और सरलता, इन दोनों का संतुलन रखना, बैलेंस रखना। जितना संतुष्ट उतने सरल। बाबा ये बात बता रहे हैं, संतुष्ट भी और सरल भी। संतुष्ट हो गए लेकिन सरल नहीं बने, सरल हैं पर संतुष्ट नहीं हैं। बाबा वो बता रहे हैं कि दोनों का बैलेंस रखना, संतुलन रखेंगे तब कहेंगे श्रेष्ठ आत्मा। श्रेष्ठ आत्मा की निशानी संतुष्टता के साथ साथ सरलता भी हो। ओम शांति।